चलिए ब्रेक के बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अशोक कटेला जी, सवाल ये है कि जिस तरह से जेटली साहब ने कहा कि जो प्रोसेस है वो जांच का वो चल रहा है और जो वेरिफिकेशन है वो 65% तक पूरा हो गया, लेकिन क्या आपको इसकी जानकारी है कि 65% तक वेरिफिकेशन हो चुके हैं? हमें इस बात की कोई भी जानकारी नहीं है और सिलेक्शन प्रोसेस किसी ने भी चैलेंज नहीं किया। किसी ने सिर्फ ये आशंका व्यक्त की थी कि इनमें से कुछ अध्यापकों के डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सिर्फ आशंका व्यक्त की थी और कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि इनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके टेक्निकल और इनको ज्वाइनिंग दे दी जाए। और उस ऑर्डर को 11 महीने हो गए हैं, इस गवर्नमेंट को भी 8 महीने हो गए हैं। ये अपनी हिसाब से उसकी व्याख्या करते हैं, नहीं तो 10 महीने में 10,000 लोगों की वेरिफिकेशन आसानी से हो सकती थी, लेकिन ये बार बार टाइम बढ़ा रहे हैं। आखिर कोई काम करने की समय अवधि तो होती होगी, नहीं तो ये अपने हिसाब से समय अवधि बढ़ा रहे हैं, उस अपने हिसाब से परिभाषित कर रहे हैं। आखिर कोई अवधि तो होनी चाहिए कि इस दौरान होनी चाहिए, नहीं तो 3 महीने का समय इन्होंने क्यों दिया था? 4 महीने दे देते। अशोक कटेला जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। जो वेरिफिकेशन की बात यहाँ हो रही है, आपके जो सहयोगी हैं, जो बाकी अध्यापक हैं, क्या किसी ने भी आपसे ये कभी बताया कि उनका वेरिफिकेशन हुआ है या कितने लोगों का अब तक हो चुका है? किसी भी अध्यापक ने, किसी भी अधिकारी ने हमें अब तक ये नहीं बताया है कि कितने लोगों की टेक्निकल वेरिफिकेशन हो चुकी है, उसमें कितने फर्जी हैं, कितने संदिग्ध हैं, कितने सही हैं। आज तक हमको किसी ने भी नहीं बताया। सभी अधिकारियों के पास जाते हैं हम, सभी जो हमें सरकार के आदमी हैं, ओएसडी हैं, सीएम साहब हैं, ईएम साहब, उनसे भी हम मिले हैं, हमको किसी ने नहीं बताया। ठीक है, ठीक है। पवन जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि हर्ज क्या है? अगर सरकार ये कह रही है कि वेरिफिकेशन हो रहा है तो होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। जो एलिजिबल होंगे, जो काबिल होंगे, उनको नौकरी मिल जाएगी। जो ना काबिल होंगे, बाद में ये पछताने से बेहतर है कि अभी थोड़ा सा वक्त दे दिया जाए सरकार को। जी ऐसा है, इस बात में मैं आपसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ। नई सरकार बनी, हमने उनको गुलदस्ता भेंट किया, हमने कहा अभी चलो नई सरकार आई है, नई आशाएं हमारे को जगी हैं। परंतु जब कुछ नहीं स्टार्ट होता हुआ 1 महीने तक कुछ दिखाई दिया तो हमें आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन में भी हमें ये कहा गया कि हमें समय दीजिए। उसके बाद इन्होंने कोर्ट में भी लगातार केस को भी, मतलब आगे कोई भी केस होता था उसके अंदर केवल यही कहा जाता था कि हम समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, हमें समय दीजिए। तो लगातार समीक्षा के नाम पर इन्होंने केवल और केवल शुरू में टाइम पास किया गया सरकार की तरफ से। उसके बाद लगातार धरने प्रदर्शन करने के बाद वेरिफिकेशन स्टार्ट की गई। हमारे लगातार कहने के बाद तो इवन देन वेरिफिकेशन स्टार्ट हुई। स्टार्ट होने के बाद वो कछुए की चाल से धीरे धीरे बढ़ रही है। और हम अब हमें जब भी टाइम शेड्यूल दिया गया कि अब आपका अंगूठा चाहिए, हमने तुरंत वहां पे अंगूठा दे चुके हैं, हम सभी भिवानी बोर्ड के अंदर दे चुके हैं। परंतु उसके बाद हमें ये भी नहीं पता भी आज 1000 की हुई है, 2000 की हुई है, 4000 की हुई है, कोई तो प्रोसेस बताया जाए। और जिनकी अगर वेरिफिकेशन हो चुकी है उनको ज्वाइन करवाया जाए। हम कब कह रहे हैं कि हमें बिना वेरीफाई करके ज्वाइन कराया जाए? यहाँ पर एक बात राजीव जी निकल कर सामने आती है कि सरकार और गेस्ट टीचर्स के बीच एक कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा गैप यहां पर देखने को मिल रहा है। और ये कोई सिंगल मामला नहीं है, इससे पहले भी जितने विरोध के मामले देखने को मिले, क्यों नहीं सरकार, वैसे तो सीएम विंडो की बात की जाती है, लोगों से जुड़ने की बात की जाती है, ये कम्युनिकेशन गैप आखिर हो क्यों रहा है? साकेत जी, अगर किसी एग्जाम में अपने एग्जामिनर के साथ आप बैठ सकें और अपने पेपर को चेक करवा सकें, अगर ऐसा इस देश में या किसी भी टेस्ट में होता होगा तो वेरिफिकेशन में भी हम जेबीटी टीचर के जो कैंडिडेट थे उनको साथ बिठा सकते हैं। लेकिन ये ऐसे प्रोसेस होते हैं जो सार्वजनिक नहीं किए जाते हैं, सामूहिक रूप से। मैं इस प्रोसेस को सामूहिक करने की बात नहीं कर रहा, मैं सार्वजनिक करने की बात भी नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि क्यों नहीं एक प्रेस विज्ञप्ति सीएमओ की तरफ से जारी हो जाता है कि आपका इतना परसेंटेज जो है वेरिफिकेशन हो गया। क्यों नहीं पब्लिकली इस बात को रखा जाता है ताकि ये जो पात्र अध्यापक प्रदर्शन कर रहे हैं उनको भी एक संतुष्टि मिले कि चलो ठीक है 75% या 65% जैसा आप कह रहे हैं उतना हो गया, कुछ और वक्त लगेगा। क्यों नहीं ये कम्युनिकेशन गैप क्यों? देखिए, ये एक लीगल मैटर है, ये कोर्ट में चल रहा है और वेरिफिकेशन गवर्नमेंट कर रही है। गवर्नमेंट ने अपना एक कमिटमेंट भी दिया था, जैसा अभी आपने चर्चा की शुरुआत में बताया था, और मैंने भी आपको यही बात रखी है कि वी आर वेरी क्लोज टू द टारगेट, हम बहुत करीब हैं उस बात के। लेकिन जिस तरीके की आपने बात कही है कि क्यों नहीं बताया जाता और टाइम फ्रेम दिया जाता, मैंने आपको फिर से बोलना चाहता हूँ इतने सेंसिटिव इशू में
हर तरीके से किसी भी, जैसा अभी पवन जी ने बताया, ये खुद मेरे से एडमिट करेंगे इस बात को लेकर कि इन्होंने कहा सरकार कछुए की चाल से चल रही है। जब सरकार खरगोश की चाल से चली थी उसका नतीजा ये निकला था कि आज तक इनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। हम कछुए की चाल से नहीं चल रहे हैं, हम प्रॉपर चाल से चल रहे हैं। जो एक सिस्टम होता है उस सिस्टम को फॉलो किया जा रहा है। और मैं फिर से आश्वासन देना चाहता हूं, बहुत जल्दी आप देखेंगे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको उनका स्थान मिलने वाला है। पूरी तरह से शायद पवन जी आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे। पवन जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी मैं ये कहना चाहता हूं कि भी आपको ये बता दिया जाता है कि भी 1000 कैंडिडेट की वेरिफिकेशन हो चुकी है, इसमें क्या क्या खामी है? भाई इतने पेपर चेक हो चुके हैं, इस तारीख को आपका रिजल्ट आ जाएगा। कोई भी एग्जाम होता है, एग्जाम के अंदर बता दिया जाता है इस दिन आपका फॉर्म भरा जाएगा, इस दिन आपका पेपर होगा, इस दिन आपका रिजल्ट आएगा। तो क्या उसमें क्या गलत है? तो हम यही जानना चाहते हैं कि इस तरह पहले तो पहले पवन जी वेरी गुड, एक इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। वेरिफिकेशन एक इन्वेस्टिगेशन है। अब मैं आपको दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं इस बात को। एक इन्वेस्टिगेशन का कभी भी कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है। बावजूद उसके ये बात मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत जल्दी एलिजिबल टीचर्स को उनकी जगहें मिलने वाली हैं। ये कोई एग्जाम नहीं है। एग्जाम में जो खामियां पाई गई थी उन खामियों की वेरिफिकेशन के लिए ये कमेटी है। आपने कहा कि टाइम फ्रेम नहीं होता इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन दिक्कत जो नजर आ रही है वो दिक्कत ये है कि आपने एक टाइम फ्रेम दे दिया इनको, चाहे वो कंप्यूटर टीचर हो, चाहे पात्र अध्यापक हो, चाहे जेबीटी टीचर्स हो, सबको आपने एक टाइम फ्रेम दे दिया कि हम ऐसा करेंगे, पहली कलम से करेंगे, 77 दिनों में करेंगे। आपने सपने दिखा दिए कि इतने दिनों में हो जाएगा। अकाउंटेबल सरकार है इसलिए सपने दिखा दिया। अकाउंटेबल ना होती तो पहले भी 1 साल से इनका केस चल रहा था। मैं आपको यही बताना चाहता हूं, पहले भी 1 साल से केस चल रहा था और 1 साल से किसी भी सरकार का सौदागर भी कहा जा रहा है। आपकी पार्टी को सपनों का सौदागर भी कहा जा रहा है कि आप आए, सपने बेचे और उसके बाद वो सपने ही रह गए, हकीकत से लेना देना। तो ये सपने तो पुरानी सरकारों के दिखाए हुए हैं। ये उनका हश्र देखा है, वो जो बुरे हश्र दिखाया, आपको यही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आपके सपने दिखाए और अगले 5 सालों में हश्र देखने को मिले जी। वो जो बुरे सपनों की हकीकत है वो आपके सामने आ चुकी है। उन सपनों को, उन बुरे सपनों की हकीकत को सुधारने में हमारी सरकार फिलहाल लगी है और बहुत जल्दी हम इसमें सुधार लाकर गेस्ट टीचर को उनकी जगह देंगे। सुनहरी सपनों का इंतजार है सभी टीचर्स को है। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, बुरे सपने आपकी सरकार ने दिखाए थे, ये निकलकर सामने आया है। देखिए, हमने एक अच्छा काम किया था। 9000 टीचर हमने रिक्रूट किए, हमने 9000 टीचरों को रोजगार दिया और ये सरकार उनको रोजगार छीनना चाहती है। इनकी नीयत ठीक नहीं है। ये कभी तो कहते हैं कुछ और कभी कुछ कहते हैं। इन्होंने जो आज ये सरकार बौखला चुकी है, क्योंकि रोज कभी गेस्ट टीचर आंदोलन कर रहे हैं, कभी कंप्यूटर टीचर आंदोलन कर रहे हैं, कभी लैब असिस्टेंट आंदोलन कर रहे हैं और कभी योग टीचर आंदोलन कर रहे हैं। तो आंदोलन से ये सरकार घबरा चुकी है और घबराहट में ये कुछ का कुछ वायदे कर देते हैं, फिर भूल जाते हैं वायदे। तो ये जुमलों की सरकार है, ये अपने वायदों पे कायम नहीं है। इन्होंने आज तक जितने वायदे किए हैं एक भी वायदा पूरा नहीं किया है। ये वायदे बेचते हैं, सुनहरी सपने बेचते हैं। मेरे बड़े भाई हैं। आज लोग हरियाणा का हर आदमी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हुड्डा जी मेरे बड़े भाई, मेरी बात एक छोटा सा जवाब चाहता हूँ आपसे। हुड्डा साहब, आप इतना जरूर बता दीजिए कि आंदोलन क्यों कर रहे हैं। सुबह से शाम झूठ बोलते हो, इतनी बात और साथ में रख दीजिए। झूठ बोलते हो आप। कभी तो साहब ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं, इसकी बात भी तो साथ में रख दीजिए। आज 2000 लोगों के जीवन का सवाल है। प्रश्न पूछा 2000 लोगों कि आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ये बात भी तो साथ में रख दीजिए। चाहते हैं आप, क्यों छीना चाहते हैं इनकी रोटियां? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आंदोलन देना चाहिए आपको। हुड्डा साहब, ये आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आप बार बार आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं। मैं इतना पूछ रहा हूँ कि आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ये बात भी साथ में रख दीजिए आप। अरे आप आपने वायदा किया था। वायदा निभाओ। ये सड़कों पे आपकी सरकार में बैठे हुए मिले थे हमें। ये गेस्ट टीचर आपकी सरकार के थे, ये कंप्यूटर टीचर आपकी सरकार में सड़कों पर थे, ये जेबीटी टीचर आपकी सरकार में इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा था। हमारी सरकार की एक भी ऐसी नीति बता दे जिस नीति के चलते एक भी व्यक्ति सड़क पर बैठा हुआ है। राजीव जेटली जी, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में ये जेबीटी टीचर्स और ये तमाम शिक्षक सड़कों पर आपको मिले थे, आपने भी तो वही काम किया है।
या तो उन्हें सड़कों पर बिठा रहे हैं आप, या फिर बैठने का मौका दे रहे हैं बिल्कुल आप। नहीं, यही आपकी फर्क है। सरकार कुछ ऐसा कर ही नहीं रही जिससे ये टीचर्स जो हैं वो थोड़ा सा संतुष्ट हों कि ये जो सरकार है वो अच्छे दिन लाने वाली है। कहीं से भी लग नहीं रहा कि इनके अच्छे दिन आने वाले मैंने आपको यही पता, अकाउंटेबिलिटी किसे कहते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहली बार हरियाणा प्रदेश में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हरियाणा प्रदेश में, बताइए कौन सा आश्वासन दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमिटेड थे कि किसी भी टीचर्स के साथ किसी भी तरीके की नाइंसाफी ना हो, इसीलिए उन्होंने कहा था कमिटमेंट की आप कि बात कर रहे 77 हैं दिन। जेटली साहब, कमिटमेंट की आप बात कर रहे हैं। 77 दिनों का जब जिक्र करते हैं ना मुख्यमंत्री, उसको भी कमिटमेंट के तौर पर ही लिया जाता तो है। फिर साकेत जी आप इतिहास उठा लीजिए, नहीं तो कोई फिर भी आप इतिहास में भविष्य क्यों जा में रहे ले हैं लीजिएगा। बार-बार? मैंने आपको आप बोला एक नया इन्वेस्टिंग, इतिहास रचने मैंने को आपको क्या बोला नहीं, क्या मैंने भारतीय आपको जनता बोला- पार्टी नहीं, की मंशा नहीं है कि साकेत नया जी, इतिहास रचा जाए, नया इतिहास लिखा जाए? आपको ये बताइए इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन कमिटमेंट नहीं करना चाहिए था। एग्जामिनेशन आपके अंडर में सारी चीजें मैंने हैं। आपको बताया दिल्ली सरकार नहीं है कि दिल्ली पुलिस आपके अंडर नहीं है। इन्वेस्टिगेशन और दिल्ली एग्जाम सरकार नहीं है जेटली साहब, ये बहुत सारी चीजें आपके अंडर नहीं है। हरियाणा पुलिस आपके अंडर है, सारे अफसर आपके अंडर है, सब कुछ आपके पास है। फिर आप तो आकलन करने में, फिर तो जो दूसरी पार्टी कहती है कि आप अनुभवहीन है, तो यही तो प्रमाण है इस चीज़ का कि आप अनुभवहीन है। साकेत जी, इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। Commitment हम कौन कर अभी रहा है? हम एग्जामिनेशन Commitment कौन कर रहा है अभी हम जी साहब? एग्जामिनेशन नहीं इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। और इन्वेस्टिगेशन में कमिटमेंट कौन कर रहा है? आपके मुखिया, प्रदेश के मुखिया, सारी चीजें उन्हीं के अंडर में हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की टीम हो या जितने भी अफसरशाह हो, जो भी इस काम में लगे, सब उनके अंडर में है। तो आप फिर क्या चाहते हैं? कमिटमेंट क्यों? मैं वही कमिटमेंट कह रहा- अगर किया तो पूरा क्यों नहीं कर पा क्या रहे? चाहते थे कि ये जो एलिजिबल टीचर हैं इनको इनका हक ना दिलवाया जाता, इन्वेस्टिगेशन ना करवाई जाती और सरकार ये कह देती हम तो कि ये कह पिछले रहे हैं सरकार कि आप सरकार ये टाइम- कह टाइम देती लिमिट देते ही तो नहीं। इसका मतलब सरकार ये कह आप देती टाइम कि लिमिट पिछली देते ही सरकारों नहीं। के खामियाजे हम क्यों भुगते। जेटली साहब, हम हमने तो ये accountability कह अपनी रहे दिखाई। हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि आप टाइम लिमिट ही नहीं देते। आप इन अध्यापकों से कहते हैं कि जी हम इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे, और जिस दिन इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आ गई उसके अगले दिन आप लोगों की नियुक्ति की अगर जाएगी। इस बात से अगर आपका चैनल और ये हमारे गेस्ट टीचर्स, कंप्यूटर टीचर्स, जेबीटी टीचर एग्री करते हैं कि टाइम फ्रेम नहीं देना चाहिए, कार्य नहीं करने चाहिए, अंजाम तक नहीं पहुंचाना चाहिए, तो आप अगर ये सभी लोग म्यूचुअल कंसेंट के साथ ये बात कहते हैं कि आप हमें टाइम फ्रेम मत दीजिए, तो हम नहीं देंगे। हम एक कमिटेड सरकार है, हम काम करना चाहते हैं वक्त में। मैंने आपको बताया थोड़ा काम और थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टिगेशन थोड़ा कम और थोड़ा ज्यादा जरूर हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं चाहते फिर से जेबीटी टीचर सड़क पर आ जाए। हम इनका उचित स्थान दिलवाना चाहते हैं, उसके लिए जो पुख्ता तरीके से कार्य करने चाहिए वो हमारी सरकार कर रही है। 9000 लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, शिक्षा मंत्री से मिलने की कोशिश भी की जा रही मंत्री है। महोदय श्रीमती जी अशोक अटेला जी, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? जी, हम किसका बयान सही माने? 5 दिन पहले ही माननीय मंत्री महोदय श्रीमती कविता जैन का बयान आया था कि केवल 1500 लोगों की वेरिफिकेशन हुई है। भास्कर में उनका खुद का लेख लिखा हुआ था। आज माननीय जेटली जी कह रहे हैं कि 65% जांच हो चुकी है। तो हम किसका बयान सही माने? ये सरकार में बयानबाजी में तालमेल नहीं है, थोड़ा स्पष्ट तो होना चाहिए कुछ। बिल्कुल, आपको बिल्कुल इसी बात का जवाब देता हूं, भाषा होनी चाहिए। इसी बात का जवाब देता हूं कि जितनी वेरिफिकेशन हुई है, जो वेरिफिकेशन के आंकड़े ना मेरे पास हो सकते हैं ना किसी मंत्री के पास हो सकते हैं, जो एस्टीमेट लगाया गया और जिस एस्टीमेट का फीडबैक मुझे मिला है, जिसका फीडबैक मुझे मिला है और मेरे जरिए वो आप तक पहुंच रहा है, तो आपको इस बात को समझना चाहिए कि आप बहुत पास हैं उस वेरिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन के जो हमारी सरकार करवा रही है, और बहुत जल्द आपको उचित स्थान मिलने वाला है। जो भी एलिजिबल होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होगा उसी को उसका उचित स्थान मिलेगा। मेरे पास आंकड़े नहीं है। एक तरफ कह रहे हैं कि 65% की हो चुकी है। सर ये आपकी ही बात पूछ रहा हूं मैं, सर कहां तालमेल? आप में तालमेल नजर नहीं आ रहा सर। नहीं, आप मेरे से पूछ रहे हैं क्योंकि मैंने आपको वो फीडबैक दिया जो गवर्नमेंट का फीडबैक है, जो मैंने गवर्नमेंट से डेटा लिया है, और अब मैं अपना फीडबैक आपके सामने रख सकता हूं। राजीव जेटली जी, इस भाजपा की सरकार को, चाहे वो प्रदेश की हो या केंद्र की हो, बहुत सारे नाम, उपनाम, संधियां, बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं सरकार के साथ, और इस चर्चा में हम अंदेशों की सरकार भी इसे हम कह सकते हैं, क्योंकि आंकड़े को अनुमानित करके पेश किया जा रहा है। लेकिन जो 9000 टीचर्स हैं, कुछ ऐसा आश्वासन कि वो अपने घर चले जाएं, इस तरह का प्रदर्शन जो वहाँ महापड़ाव है उस महापड़ाव को ना करें, कुछ तो तसल्ली मिलनी चाहिए। क्यों शिक्षा मंत्री भी सामने नहीं आ रहे और वो कोई दिलासा नहीं दे रहे? क्या दिक्कत कहाँ है? देखिए, ये तो हम गेस्ट टीचर से भी, कंप्यूटर टीचर से भी और जेबीटी टीचर्स से भी बार बार बोलते हैं
कि एलिजिबल कैंडिडेट को उनका स्थान दिया जाएगा और उसमें एक जो प्रोसेस चल रहा है उस प्रोसेस को दरकिनार करके नहीं दिया जा सकता। नियम तो हम नहीं तोड़ सकते, हम कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी के साथ बिल्कुल नहीं करेगी। सरकार बहुत कमिटेड है और उसी के लिए जो हम कार्य कर रहे हैं और वो कार्य हरियाणा प्रदेश के बच्चों के लिए कर रहे हैं, हरियाणा प्रदेश के एजुकेशन स्तर को सुधारने के लिए कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हरियाणा प्रदेश के अंदर फिर से वही रिजल्ट आए कि 5-5 स्कूलों के अंदर एक भी बच्चा पास ना हो। हम कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आगे आने वाले भविष्य में हरियाणा प्रदेश का एजुकेशन स्तर दिन ब दिन नीचे गिरता चला जाएगा। आज 16वें नंबर पर हरियाणा प्रदेश एजुकेशन में आ चुका है। सामने कोई नहीं आ रहा सामने इनको तसल्ली देने के लिए, इनको दिलासा देने के लिए 77 दिन से ड्यूरेशन आगे बढ़ गया। शिक्षा कर रहे हैं और एक और बयान है शिक्षा मंत्री का राजीव जेटली जी, जिसमें वो निकल के तो आना चाहिए। अशोक जी एक सवाल जरा राजीव जी से ले लेते हैं, उसके बाद आपके पास हम आएंगे। शिक्षा मंत्री का एक बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक बल पर या राजनीतिक सपोर्ट की तरफ से दूसरी जो पार्टियां हैं वो उकसा रही हैं इन टीचर्स को, जिसकी वजह से ये प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, नेचुरली जिन्हें मालूम है कि उन्होंने खड्डे खोदे थे और जिनके खोदे हुए खड्डों की वजहों से गेस्ट टीचर्स आज टीवी चैनल पर या सड़कों पर बैठकर अपनी मांग रख रहे हैं, और जिन सरकारों की वजहों से ये आज सड़क पर बैठे, वही सरकारों के नेता छुप छुप कर इनके बीच में घुसकर नारेबाजी कर रहे हैं। कभी टीचर ऐसे नारेबाजियां नहीं करते, इतने जोर से आवाज लगाकर आगे नाचते हुए नहीं चलते हैं। कांग्रेस पार्टी की पुरानी परंपरा रही है इस तरह की नारेबाजियों की, तो वो आगे चलते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहता हूँ, आज भी हम टीचर्स के साथ हैं। हम कांग्रेस पार्टी के जो लीडर आगे चल रहे हैं बहुत बड़ी बात आपने कह दी है कि टीचर्स इस तरह का प्रदर्शन नहीं करते हैं, और दो खास मेहमान हमारे साथ। मैं इनका सम्मान करता हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, ये अपना हक चाहते हैं, ये अपना हक चाहते हैं, ये अपना हक चाहते हैं, और हम इनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो लोग नहीं चाहते थे इनका हक, वही आज इनके लिए नारे लगा रहे हैं। चित भी आपकी पट भी आपकी कैसे हो सकता है? अभी आप कह रहे हैं कि ये टीचर्स प्रदर्शन नहीं कर सकते, नारेबाजी नहीं कर सकते। हमारे सामने दो टीचर्स बैठे हुए हैं जो आज इस मंच का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए। फिर तो आपका इशारा इनकी तरफ भी। मैंने आपसे बोला, जिस सरकार के लोग इनके साथ, जिस पार्टी के लोग इनके साथ मिले हैं, ये गेस्ट टीचर्स और कंप्यूटर टीचर्स, डेप्यूटी टीचर्स, ये सभी जानते हैं कि ये कौन से व्यक्ति हैं, और ये भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितनी कमिटेड है, कितनी कमिटेड है। अगर हमने वही प्रक्रिया अपनानी होती तो आज भी ये प्रक्रिया में दो तो हमारे सामने हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं आती। दो हमारे साथ पात्र अध्यापक संघ के नेता हैं। पवन जी बताइए, किसका समर्थन है आपको हासिल, और किसके उकसावे में आप ये काम कर रहे हैं? ठीक है पवन जी, सबसे पहले आपसे जानता हूं, किसके उकसावे में, किस पॉलिटिकल पार्टी के उकसावे में आप ये काम कर रहे हैं? जी, ये तो सरासर आरोप लगा दिया गया हमारे ऊपर कि हाँ ये इनके ऊपर कार्य करें। ये साबित करके बताएं कि हम नहीं, आपके ऊपर आरोप नहीं लगा। मैंने आपको बोला आप तो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो लोग नारे आपके लिए लगा रहे हैं उन्हीं की वजहों से आप सड़कों पर हैं। दूसरी नहीं, ये गलत बात है जी। दूसरी बात ये है कि भी सरकार द्वारा नारा लगाया जाता है कि भी पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। अब बिना टीचर के कैसे पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया? ठीक है, जरा पवन जी, जरा अशोक अटेला जी से जरा जवाब ले लेते हैं। अटेला साहब, कोई पॉलिटिकल कनेक्शन है आपका? नहीं, मैंने, आप बार-बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं। ये गेस्ट, ये 3 साल से हम जेबीटी की भर्ती को लेकर आंदोलन कोई लेना देना नहीं। सिंगल पॉलिटिकल लीडर भी हमारे बीच आंदोलन के मध्य आए हुआ तो हम आज ही धरने से उठ के चले जाएंगे। राजीव जी ये प्रूव करते हैं, हम आज ही धरने से उठ के चले जाएंगे। 3 साल से हम आंदोलनरत हैं, कोई भी सिंगल पॉलिटिकल लीडर हमारे आंदोलन में आया हो तो हम आज ही उठ के चले जाएंगे। राजीव जी प्रूव कर दें। हम पिछली सरकार में भी लगातार धरने प्रदर्शन और कोर्ट केस करते रहे हैं, तो क्या हम इस सरकार के साथ थे? नहीं, हमने, आपने मेरी बात को सुना नहीं। मैंने ये बोला जो जेबीटी टीचर हैं वो लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो लोग इनके बीच में घुसकर नारेबाजी करते हैं, कुछ लोग आकर, उन लोगों की वजहों से ये सड़कों पर है। मैं इनका सम्मान करता हूं, मैं तो कह रहा हूं कि हम इनके साथ हैं। राजीव जेटली जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी इनकी तरफ से नारेबाजी होती थी, तब क्या ये मानकर चले जाए बीजेपी के कुछ लोग इनके बीच में घुसकर नारेबाजी करते थे? मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, अगर उस वक्त पे कांग्रेस पार्टी ने इन्वेस्टिगेशन करवाई होती और इनका हक इनको दिलवा दिया गया होता तो ये बात नहीं रखी जा सकती थी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार वेरिफिकेशन करवा के इनको इनका हक दिलवाना चाहती है, तो हम पुख्ता तौर पर यह बात रख सकते हैं। ठीक है, कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, आपने एक बात का जिक्र किया कि 9000 लोगों को, 9000 जेबीटी टीचर्स को आपने भर्ती करवाया। कैसी भर्ती थी सर ये, कैसी नियुक्ति थी ये कि आज ये फिर सड़क पर हैं, आज ये फिर प्रदर्शन कर रहे हैं, आज ये फिर मांग कर रहे हैं कि इनको नियुक्ति कम से कम दी जाए? कैसी भर्ती करवाई आप? देखिए,
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता झूठ बोलने की हद पार कर रहे हैं। आज इनकी पुलिस इनकी है, सीआईडी इनकी है, आज क्राइम ब्रांच इनकी है, आज इनके पास पूरा तंत्र है। आप ये प्रूव करके दिखाएं, आप जांच कराएं कि कौन लोग इनके नारे लगा रहे हैं। ये झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये मामले को डिले करना चाहते हैं, मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। नहीं, हम आपकी तरह नहीं करेंगे, हम डिले नहीं करेंगे। हमारी सरकार आपकी सरकार की तरह इस मामले को ठंडे बस्ते में नहीं डालेगी। हम कमिटेड हैं, हम इसके ऊपर कार्य करेंगे। आप झूठे हैं। अरे आपकी सरकार ने जो कार्य करे थे, हम आपकी सरकार की नीति नहीं अपनाएंगे। कुछ नहीं है। जेबीटी टीचर आपकी पोल खोल रहे हैं, जेबीटी टीचर आपकी पोल खोल रहे हैं, गेस्ट टीचर आपकी पोल खोल रहे हैं, कंप्यूटर टीचर आपकी पोल खोल रहे हैं, लैब असिस्टेंट आपकी पोल खोल रहे हैं। अरे कोई तो बताइए जो नहीं बता के कि आप भ्रष्टाचारी हैं। सभी ने बता दिया आपने भ्रष्टाचार किया। भारतीय जनता पार्टी खोलने से अच्छा है कि जो जांच है वो समय से पूरी हो जाए, ताकि जो टीचर्स का जो इंतजार है वो खत्म हो जाए। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जेबीटी टीचर्स लगातार इस इंतजार में है कि जो वेरिफिकेशन जो कहा जा रहा है वो कब पूरा होगा और इनको नियुक्ति कब मिलेगी। जी हाँ, क्योंकि कहा यह जाता है कि दो हाथियों की जंग में पिसना बेचारी घास को पड़ जाता है, तो कहीं वही हश्र इन टीचर्स का ना हो जाए। पेशकश में बस इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।